वेलकम टू माय चैनल रफाइन फास्ट। पिछले लेक्चर में हमने फ्रॉस्ट रूल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम 2 पाइलोट्रॉन सिस्टम, 4 पाइलोट्रॉन सिस्टम और इसी तरह 6 और 8 पाइलोट्रॉन सिस्टम्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो 2 पाइलोट्रॉन सिस्टम्स क्या होते हैं? 2 पाइलोट्रॉन सिस्टम 4n प्लस 2 पाइलोट्रॉन सिस्टम से, जो कि हकल्स रूल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 4n प्लस 2 पाइलोट्रॉन सिस्टम क्या है और 4n पाइलोट्रॉन सिस्टम क्या है। तो 4n पाइलोट्रॉन सिस्टम जो होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं और 4n प्लस 2 पाइलोट्रॉन सिस्टम जो है वो एरोमेटिक होते हैं। अगर ये सिस्टम साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेटेड तीनों हैं, तभी ये इस रूल को फॉलो करता है कि अगर सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है और उसके बाद उसमें 4n प्लस 2 पाइलोट्रॉन सिस्टम है तो वह सिस्टम एरोमेटिक होगा। और अगर उसके पास 4n पाइलोट्रॉन सिस्टम है तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। तो इसी तरह से 2 पाइलोट्रॉन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम 4n प्लस 2 पाइलोट्रॉन सिस्टम से बिलोंग करता है। और इफ सिस्टम will be cyclic, planar, conjugated, then system is called एरोमेटिक। अगर सिस्टम के पास किसी भी तरह का कोई डेविएशन देखने को मिलता है कि सिस्टम साइक्लिक नहीं है, सॉरी साइक्लिक तो होना ही चाहिए, प्लेनर नहीं है या कंजुगेटेड नहीं है, तो वो सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा। और यह 2 पाइलोट्रॉन सिस्टम कभी भी हमें एंटी एरोमेटिक देखने को नहीं मिलेगा। पहला एग्जांपल अगर हम बात करें तो 2 पाइलोट्रॉन सिस्टम है और साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, इसीलिए सिस्टम जो है एरोमेटिक है। दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें, यह तो हम देख रहे हैं कि ये तो नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक होने की वजह क्या है? क्योंकि ये सिस्टम नॉन प्लेनर है। प्लेनर ना होने की वजह से इसमें डेविएशन देखने को मिला, इसी डेविएशन की वजह से सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा। 4 पाइलोट्रॉन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम 4n पाइलोट्रॉन सिस्टम से ही बिलोंग कर रहा होता है। और इसी तरह इसमें भी हम देखेंगे कि क्या सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है। अगर ये तीनों चीजें देखने को मिलती है तो यह 4n पाइलोट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा। अगर इसमें हमको किसी तरह का डेविएशन देखने को मिलता है तो सिस्टम नॉन एरोमेटिक की तरफ मूव करेगा और यह सिस्टम कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। पहले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यह एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सिस्टम में हम देखते हैं कि यह साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेटेड है, इसलिए यह सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो यह भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है और यह प्लेनर भी है। इसी वजह से सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है। यह सिस्टम कभी भी ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमको एरोमेटिक नहीं दिखेंगे। हमेशा या तो वो एंटी एरोमेटिक होगा या फिर वो नॉन एरोमेटिक की तरह ही एक्ट करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के बारे में। तो ये सिस्टम बिलोंग करता है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से। इसी तरह से इसमें भी देखेंगे कि क्या सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है। अगर ये तीनों चीजें हमको सिस्टम में देखने को मिलती हैं तो सिस्टम जो होगा वो एरोमेटिक की तरह एक्ट करेगा और किसी भी तरह का डेविएशन होने पर वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा और कभी भी वो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में देखते हैं, ये 5 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है जो कि साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और ये कंजुगेटेड भी है। प्रॉपर इसमें डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा और इस वजह से सिस्टम एरोमेटिक होगा। बेंजीन रिंग को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन रिंग जो होती है वो एरोमेटिक होती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये सिस्टम में प्रॉपर कंजुगेशन भी होता है, प्लेनर भी है, तो ये सिस्टम जो होगा वो एरोमेटिक सिस्टम होगा। अब हम 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम जो है ये 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही होता है। और इसी तरह से इसमें भी देखें कि क्या साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा। किसी भी तरह की डेविएशन होने की वजह से सिस्टम नॉन एरोमेटिक की तरह एक्ट करेगा, कभी भी यह एरोमेटिक देखने को नहीं मिलेगा। ये एक कॉट का एग्जांपल दे रखा है, पहला ये एक ही एग्जांपल लिया हुआ है, तो ये कॉट है, ये 8 पाइलोट्रॉन सिस्टम है। हम इसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सिस्टम एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक ना होकर के नॉन एरोमेटिक होता है। तो इसका रीजन क्या है कि ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक क्यों हो गया? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन सिस्टम ने कह नहीं, हम तो कहते हैं कि भाई ये तो नॉन एरोमेटिक है। इसकी जो रीजन है वो मेन रीजन इसका है कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास 8 मेंबर्ड रिंग है तो उसमें कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी हमको देखने को मिलती है और कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये सिस्टम जो होता है वो नॉन प्लेनर हो जाता है और टफ शेप एक्वायर कर लेता है। इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। नॉन प्लेनर होगा तो नॉन एरोमेटिक हो गया, क्योंकि एंटी एरोमेटिक था। स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो होता है कि भाई जो एंटी एरोमेटिक है उससे अच्छा नॉन एरोमेटिक और उससे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक की। अब ये सिस्टम 8 पाइलोट्रॉन सिस्टम तो है, लेकिन 8 मेंबर्ड भी है, एंटी एरोमेटिक हो रहा था, लेकिन इसमें कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी हुई और नॉन एरोमेटिक की तरह ये एक की तरह मूव कर गया, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो गया। इसी तरह से जो कि 10 पाइलोट्रॉन सिस्टम है, 12 पाइलोट्रॉन सिस्टम है, 14 है और 16 और इसी तरह से 18 पाइलोट्रॉन सिस्टम भी हम डिस्कस कर सकते हैं, पर हम
यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम ऑलमोस्ट एक से ही होते हैं, जैसे कि हम पिछले बता चुके हैं कि 4 पाई है, 2 पाई है, 8 पाई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।